हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा का। और ये क्लास 8 का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम बात कर रहे थे और हमने यहाँ तक ये डिस्कस कर लिया था। चलिए अब जानते हैं किसके बारे में। ये हमने डिस्कस कर लिया था, एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, स्पीशीज़ क्या होती हैं। अब जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया कि भाई जो पहली है, एक बोर्ड देखा उन्होंने, वहाँ पे लिखा हुआ था कि पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे लोग घूमने गए थे। तो यहाँ पे प्रोफेसर जो अहमद है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे कि रिजर्व, ठीक है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन और सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाता है, उनको यहाँ पे रहने की अच्छी सी कंडीशन दी जाती है, कोई उनका शिकार ना करे, कोई उनको डिस्टर्बेंस ना करे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको प्रोटेक्शन और सूटेबल लिविंग कंडीशन जो होता है दिया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है। तो ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब माधव जी फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सेंचुरीज होते हैं वो क्या होते हैं, आर प्लेसेस वेयर किलिंग या पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये ऐसे प्लेसेस हैं, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे उनको शिकार करना, उनको मारना प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड मतलब वहाँ पे रोक लगी है, इसके मतलब कोई उनको वहाँ शिकार नहीं कर सकता, कोई उनको वहाँ मार नहीं सकता। तो ये है कि भाई इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में शिकार करना मना होता है और उनको उनके नेचुरल कंडीशन में रहने के लिए जगह बनाई गई होती है ताकि उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि उनको वहाँ पे सुरक्षित रखा जा सके। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेंट फॉर द and for giving a suitable condition for the living of the animals, and poaching or killing or capturing of the animals is not allowed. It means it is prohibited. So this is wildlife sanctuaries. Now यहाँ पे आ रहा है कि भाई सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक। अब देखिए कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स है जो मतलब बहुत ही खतरे में हैं, जो मतलब ख़त्म होने वाले हैं या उनकी प्रजातियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तो कौन कौन से? ब्लैक बक हो गया, वाइट आइड बक हो गया, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल है, पाइथन है, राइनोज है। ये सारे ऐसे हैं जो थ्रेटेंड है, मतलब बहुत ही इनको खतरा है। आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, मतलब इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए शांति से बिना किसी खतरे के रह सकें, कोई इनका शिकार ना करे, कोई इनको मारे ना, मतलब इनका मतलब नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन ना हो, तो ये अपने नेचुरल एरिया में बड़े आराम से यहाँ पे ये रह सकें। तो ऐसा इनको एक प्लेस दिया जा रहा है, जाते हैं विलुप्त हो सके। तो उसमें ये सारे हैं, ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन एंड राइनोज, इन सभी को प्रिजर्व किया जा रहा है। अब बोल रहा है कि इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन, बुश लैंड्स एंड डेल्टा ऑफ ज़्यादा तरह हैं। फॉरेस्ट हो गया, इतने प्रकार के लैंडस्केप, फॉरेस्ट हो गया, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट हो गया, बुश लैंड हो गया और डेल्टा ऑफ रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर प्रकार पाए जाते हैं, मिल रहा है जगह। तो यहाँ पे इनको थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, ठीक है ना। इसके बाद बता रहा है कि ये एक मतलब दुख की बात है कि इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय, क्योंकि ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, तो
कर रहे हैं। चिड़ियाघर जो होता है वहाँ भी देखिए एनिमल दिया जाता है। तो जू भी एक तरह से मतलब चिड़ियाघर, जितने भी जूज होते हैं ये भी एक तरह से इनको प्रोटेक्शन ही दे रहे हैं। तो एनिमल्स को यहाँ भी हम प्रोटेक्ट रिसीव करवा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, आराम से वहाँ पर रह सकें। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि इस तरह से क्या क्या जगह हैं, कौन कौन से प्लेसेज हैं जहाँ पर इनको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, मैं बता रखा है एक्टिविटी में कि नियर बाय जू को भी क्या कंडीशन है, कैसे कैसे कंडीशन में एनिमल्स रह रहे हैं, है ना, कि उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है, उनकी जो ऑफिशियल सेटिंग है वो कैसी है, सही है कि, तो अपना मतलब ऑप्शन उसमें आपको बताना है। तो ये हो गया दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको उनकी किलिंग को रोका जाता है, उनकी कैप्चरिंग को रोका जाता है। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। एक हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दूसरा हमारे पास आ रहा है अब नेशनल पार्क। अब नेशनल जान क्या है, तो आप देख सकते हैं कि भाई नेशनल पार्क की जब बात कर रहे हैं, रोड साइड में एक और नेशनल, एक और बोर्ड का क्या लिखा हुआ था, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है। अब देखिए सतपुड़ा नेशनल पार्क है तो चिल्ड्रन वो जानना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, तो माधव जी बताते हैं वहाँ तो इन लोगों को कि these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem। तो जो नेशनल पार्क है वो क्या इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट करता है, होल सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक होता है। तो नेशनल पार्क इस तरह से मतलब इतना बड़ा, इतना डाइवर्स एरिया होता है कि ये पूरे इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट करता है, तो होल सेट ऑफ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दे प्रिजर्व फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। तो जो भी हमारे नेशनल पार्क यहाँ पे चाहे पेड़ हो, पौधे हो, चाहे उनका नेचुरल हैबिटेट हो, चाहे लैंडस्केप हो, ये या हिस्टोरिक कोई ऑब्जेक्ट हो, इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा बना होता है। ठीक है, अब बता रहा सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, याद रखिए। तो क्या बता रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है वो कौन सा है, सतपुड़ा नेशनल। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट कौन सा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, फाइनेस्ट यानी कि टीक जो एक पेड़ होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। आपको याद रखना है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में जो इंडिया का फाइनेस्ट सबसे बढ़िया वो पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए शेल्टर्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ठीक, तो क्या है, ये जो रॉक शेल्टर्स हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये क्या है, दीज आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। ये मतलब प्री हिस्टोरिक सबूत हैं जहाँ पे मतलब ह्यूमन लाइफ थी जंगल्स में, उसके ये सबूत हैं। तो रॉक शेल्टर मतलब पत्थरों के बने हुए स्ट्रक्चर्स वहाँ पाए जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत प्री हिस्टोरिक टाइम से यहाँ पे लोग रहते थे, इंसान भी यहाँ जंगलों में रहते थे। ठीक है, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। ये हमें जो पहले के लोग थे उनकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया देते हैं। ठीक है, तो दे गिव अस व्हाट, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। जो पहले के ज़माने के, पुराने ज़माने के लोग थे वो किस तरह से यहाँ पर रहते थे उसके बारे में हमें पता चलता है यहाँ को देख करके। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। अब जहाँ इस पत्थरों के जो रॉक शेल्टर्स इसमें क्या पाया जाता है, रॉक पेंटिंग्स पाई जाती हैं। याद रखिए रॉक पेंटिंग्स भी पाई जाती हैं इसमें। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रखिए टोटल कितने, 55 रॉक शेल्टर्स, यानी कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 55 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। इनके अंदर रॉक पेंटिंग्स भी पाई गई हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना है। तो ये डेटा बता रहा है कि टोटल कितने 55 शेल्टर्स जो है पाए गए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है,
हम बता रहा फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि लोग जो है, चाहे जानवर हों, चाहे लोग जैसे फाइट कर रहे हैं जानवर, और लोग हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं लोग जानवरों का, डांसिंग कर रहे हैं, तो इन मतलब प्लेइंग कर रहे हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो इन रॉक पेंटिंग्स में यही सब दिखाया गया है। मैनी ट्राइबल्स स्टिल इन द एरिया, और बहुत से ट्राइबल जाति के लोग जो होते हैं, ट्राइबल लोग जो होते हैं वो अभी भी यहाँ पर रहते हैं। तो मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया, तो अभी भी इस एरिया में बहुत सारे ट्राइबल्स जो होते हैं वो रह रहे हुए हैं। ठीक है, so you have to keep in mind that in these rock shelters we find the rock paintings which depict the figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instruments, and these are depicted in these pictures, and there are many tribals who are still living in these areas, right? तो अब बचा रहा है कि चिल्ड्रन मूव, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो दे सी अ बोर्ड, वो एक और क्या देखते हैं, एक और बोर्ड देखते हैं, उस पर लिखा होता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आगे देखिए, तो माधव जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंट्री में। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी देखिए यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें इस कंट्री में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, मतलब हमारे देश में जो टाइगर्स इनकी पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए कहीं, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उनकी प्रजाति को आगे तक बढ़ाने के लिए, उनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए, उनकी काउंट को बढ़ाने के लिए, कहीं टाइगर्स जो है ख़त्म ना हो जाएं इस धरती से, तो उनको सही से मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको सही नेचुरल इन्वायरमेंट देने के लिए, उनको सही सही प्लेस देने के लिए, जिससे कि आराम से वहाँ पे रह सकें, खा सकें, पी सकें और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, तो यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कायदे से हम कह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर इस तरह से ये स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में भी आपने जान लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये एक पेज हमने डिस्कस, प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इस पूरे को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछिए। तो इस तरह से आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इसमें हमने एक एक लाइन पूरा डिस्कस कर लिया, रॉक शेल्टर क्या होता है, ठीक है, रॉक पेंटिंग क्या होता है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ कौन कौन से हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये सब कुछ जान लिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, किताब को ध्यान से रीडिंग करिए, सारे के सारे एक एक शब्द, एक एक लाइन पे फोकस करिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, अपने नेक्स्ट टॉपिक ये स्टार्ट करेंगे हम, ये वाला, जिसमें हम जो है इकोसिस्टम, इंडेंजर्ड एनिमल्स, रेड डेटा बुक, इन सब के बारे में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में।